नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलआईसी के सबसे बेहतरीन प्लान। जी हां, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जी हां, मैं बात करने वाला हूं एलआईसी के जीवन आनंद प्लान की। एलआईसी का न्यू जीवन आनंद प्लान, जिसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को समझेंगे, क्यों ये इतने समय से इतना ज्यादा बिक रहा है और हर किसी को ये प्लान क्यों इतना पसंद है। आज के समय में हर कोई सोचता है कि मेरा इंश्योरेंस 100 साल की उम्र तक रहे और साथ में मेरे को इतना सारा प्रीमियम ना देना पड़े और साथ में उसको चाहिए मैच्योरिटी अच्छी खासी। तो क्यों ना हम जीवन आनंद को समझें कि क्या ये सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। सबसे पहले समझेंगे इस वीडियो के अंदर इस प्लान की बेसिक डिटेल्स को। उसके बाद समझेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है इस प्लान को लेने के लिए। साथ में समझेंगे इस प्लान को एक एग्जाम्पल के साथ, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि ये प्लान आपको लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम आती रहती है। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है एलआईसी का न्यू जीवन आनंद प्लान। अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के जीवन आनंद प्लान की। सबसे पहले समझते हैं इस प्लान की बेसिक डिटेल्स को। बेसिक डिटेल में देखिए, सबसे पहले इसका प्लान का जो नाम है वो है जीवन आनंद। वहीं पे अगर इसके टेबल नंबर की बात की जाए तो टेबल नंबर है 915। अगर बात करें एंट्री एज की, तो ये मिनिमम जो एंट्री एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम एंट्री एज इस प्लान के अंदर 50 साल है। मतलब 18 साल से कम पर्सन अगर अपने बच्चे के लिए प्लान सोच रहे हैं तो जीवन आनंद नहीं ले सकते हैं, और अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो आप इस प्लान को बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। ये जो प्लान है ये मार्केट से लिंक नहीं है, तो इसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं है, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा। उस आपके जो पैसा इन्वेस्टेड है आपको गारंटीड इसमें रिटर्न मिलता है। सम एश्योर्ड की बात कीजिए तो मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 1 लाख रुपए है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जितना आपका बजट है और जितने बड़े आपके गोल्स है उस हिसाब से आप प्लान ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात कीजिए तो मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 साल है और मैक्सिमम 35 साल है। तो आपके जिस हिसाब से स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपनी पॉलिसी का टर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो जितने साल आपका पॉलिसी टर्म रहेगा उतने ही साल आपको प्रीमियम पे भी पे करना होगा। मतलब अगर आपने 15 साल की पॉलिसी ले रखी है तो 15 साल ही प्रीमियम पे करना होगा। अगर बात करें लोन की, तो लोन इसमें 2 साल बाद अवेलेबल है। इसी तरह से सरेंडर भी 2 साल बाद अवेलेबल है। पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट हो गए तो उस केस के अंदर आप लोन या सरेंडर की फैसिलिटी को ले सकते हैं। मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज रखी गई है 75 साल रखी गई है। मतलब अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आप 35 साल का प्लान नहीं ले सकते हैं, मैक्सिमम 25 साल का प्लान ले सकते हैं। तो मैक्सिमम 75 साल है। आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम पेइंग मोड इसके अंदर चारों अवेलेबल है, क्योंकि रेगुलर प्रीमियम है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। हाँ, इसके अंदर लिमिटेड प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन नहीं है। आगे ग्रेस पीरियड की बात करें तो मंथली मोड के अंदर 15 दिन का ग्रेस पीरियड रहेगा। बाकी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली के अंदर जो ग्रेस पीरियड रहेगा वो 30 दिन का आपको मिलने वाला है। मैच्योरिटी सेटलमेंट भी इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। डेथ सेटलमेंट नहीं है बट मैच्योरिटी सेटलमेंट का मिल रहा है। जैसे 5 साल, 10 साल और 15 साल है, आप चाहें तो अपने मैच्योरिटी को इस तरह से सेटल कर सकते हैं। आगे टैक्स बेनिफिट की बात की जाए तो टैक्स बेनिफिट के अंदर सबसे पहले जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स की छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80C एज पर इनकम टैक्स रूल्स। दूसरा, मैच्योरिटी में मिलेगी वो टोटल टैक्स फ्री मिलेगी अंडर सेक्शन 1010D। और तीसरा, जो भी डेथ क्लेम होगा या रिटर्न होगा वो भी टोटल टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 1010D। अगर बात करें इस प्लान के स्पेशल फीचर की, तो इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपने एक बार प्लान लिया, आपकी मैच्योरिटी होगी, उसके बाद ही प्लान बंद नहीं होता। आपके 100 ईयर की उम्र तक आपको साथ में इंश्योरेंस मिलता चलता रहेगा, इवन मैच्योरिटी के बाद भी। तो इसीलिए इस प्लान को बोला था जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बाकी अगर बात करें राइडर्स की, तो अगर आप इस प्लान को थोड़ा सा और बेस्ट बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर कुछ राइडर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस राइडर, जिससे कि आपका इंश्योरेंस कवरेज बढ़ जाएगा। क्रिटिकल इलनेस राइडर, तीसरा है एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर, चौथा है एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इन दोनों में से आप किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी, इन दोनों में से किसी एक का ले सकते हैं। और आखिरी में है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये 5 राइडर हैं, इनको लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम का चुनाव करना पड़ता है। मतलब अगर आप लेते हैं तो एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है, उसी हिसाब से आपका जो प्लान है और भी बेहतरीन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इस प्लान को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल में हमने शॉर्ट टर्म ले रखा है, मतलब एक कम समय का प्लान लिया, फिर एक ज्यादा समय का प्लान लिया। शॉर्ट टर्म मतलब पॉलिसी होल्डर की उम्र 30 साल है, हमने जो पॉलिसी टर्म लिया है इसमें 21 साल लिया है, बस ज्यादा नहीं लिया है। सम एश्योर्ड इसमें 10 लाख रुपए है। अगर बात करें प्रीमियम की, तो प्रीमियम तकरीबन आ रहा है 53,713 रुपए। और वहीं पे 21 साल का जो पॉलिसी टर्म है, 21 साल के पॉलिसी टर्म में प्रीमियम भी 21 साल पे करना है उनको। इसमें जो उनको रिस्क कवर मिलेगा, नेचुरल पे 13 लाख रुपए, एक्सीडेंटल पे 23 लाख रुपए मिलेगा। वहीं पे लिक्विडिटी की बात करें 2 साल बाद अवेलेबल है, जैसा मैंने आपको बताया ही था। टोटल प्रीमियम जो 21 साल में पे होगा वो पे होगा 11,54,000 रुपए। उसके बदले में जो मेच्योरिटी मिलेगी 91वें साल जो मिलेगी, मतलब जैसे भी 21 साल कंप्लीट होंगे 20,66,000 में मिलेगी, ऑलमोस्ट डबल पैसा मिलता है। अब अगर वो मेच्योरिटी सेटलमेंट का चुनाव करते हैं तो क्या होगा, जैसे ही उनकी उम्र 51 साल होगी उस उम्र से उनको अगले 15 साल तक
1,94,000 रुपए एज ए पेंशन मिलने लगेगी सेटलमेंट की तरह। मतलब 20 लाख की जगह वो तकरीबन 29 लाख रुपए ले पाएंगे। और अगर वो चाहें तो 51 साल के बाद से उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं तो अच्छा कर सकते हैं। अगर बात करें 51 से 100 साल की उम्र तक लास्ट जो बचेंगे उस समय तक उनको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस रहेगा जो उनकी फैमिली के लिए रहेगा। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। तो लॉन्ग टर्म में वो पॉलिसी होल्डर की 25 साल है, पॉलिसी होल्डर ने 35 साल ले रखा है, जिससे 60 साल की उम्र में उनको रिटायरमेंट मिल जाएगी। सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है। इसमें इनका जो प्रीमियम आ रहा है 29,555 रुपए आ रहा है। 35 साल प्रीमियम पे करेंगे। इसी तरीके से इनका जो रिस्क कवर रहेगा वो सेम रहेगा क्योंकि 10 लाख सम एश्योर्ड है। नेचुरल पे 10 लाख रुपए, एक्सीडेंटल पे 23 लाख रुपए। लिक्विडिटी का जो ऑप्शन है, लोन और सरेंडर दोनों 2 साल बाद आपको अवेलेबल है इसके अंदर। अब टोटल जो प्रीमियम पे कर रहे हैं 35 साल के अंदर वो पे कर रहे हैं 10,12,000 रुपए। उसके बदले में जो मेच्योरिटी मिलने वाली है उनको मिलने वाली है 49,10,000, मोटा मोटा 50 लाख रुपए। अब वो चाहते हैं कि 60 साल की उम्र से मेरे को जो मेरा इंश्योरेंस तो चलता रहे, बट साथ साथ में मेरे को इकट्ठा लमसम ना मिलकर मेरे को सेटलमेंट का ऑप्शन मिले। मैं 15 साल का चुनाव कर लेता हूँ तो उस केस के अंदर तकरीबन 4,60,000 रुपए, मतलब पौने 5 लाख रुपए अगले 15 साल तक उनको मिलते रहेंगे। तो मतलब 50 लाख रुपए की जगह पे तकरीबन 59 लाख रुपए उनको मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से वो अपना जो पैसा भी बढ़ा सकते हैं। और आखिरी में जो उनका इंश्योरेंस का कवरेज है फैमिली के लिए वो 10 लाख रुपए का चलता रहेगा, इंश्योरेंस चाहे नेचुरल हो चाहे एक्सीडेंटल हो। तो यहाँ पे आकर हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। बट आपको ये समझना जरूरी है प्लान किस किस के लिए बेस्ट है। ये इंडिविजुअल्स के लिए बेस्ट है, अगर आप अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं तो उनके लिए बेस्ट है। और वहीं पे अगर आप बच्चे की फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए भी प्लान आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो पैसा मिलने वाला है वो बच्चे की इन्वेस्टमेंट की तरफ से यूज कर सकते हैं। और आखिरी में अगर आप रिटायरमेंट के लिए लेना चाहते हैं तो रिटायरमेंट के लिए तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे भी दिया है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलआईसी के न्यू जीवन आनंद प्लान की। तो ये प्लान आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कमेंट करिएगा। बाकी अगर आपको ये प्लान को लेकर कोई भी फीडबैक हो या आप चाहते हैं इसको किसी और प्लान से कंपेयर किया जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिएगा। बाकी अगर आपको कोई वीडियो को लेकर फीडबैक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स यूज करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मैं या मेरी टीम जरूर पढ़ती है और उसके ऊपर एक्शन जरूर लिया जाता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।